क्या कभी आपने सोचा है कि अगर किसी दिन ध्यान करते करते आपके भीतर कुछ ऐसा जाग जाए जिसे आप संभाल ही ना पाएं तो क्या होगा? इसी सवाल से आज की कहानी शुरू होती है, क्योंकि आज के समय में अनगिनत साधक बिल्कुल आपकी तरह इंटरनेट, किताबों और शॉर्ट वीडियोस को देखकर तंत्र, साधना और कुंडलिनी जैसी गूढ़ शक्तियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि बस एक मंत्र, एक तकनीक और थोड़ी सी एकांत साधना ही काफी है, गुरु की क्या जरूरत। लेकिन सच्चाई इतनी सरल नहीं है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक साधारण इंसान की कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन भी एक आम व्यक्ति था। नौकरी का तनाव, रिश्तों की उलझने, भीतर खालीपन, और उसी खालीपन को भरने के लिए उसने साधना का रास्ता चुना। YouTube पर वीडियो देखे, कुछ किताबें पढ़ी और अकेले ही जप तप शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे शांति मिली, ध्यान में हल्के हल्के कंपन हुए, ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसे लगा कि वह सही दिशा में है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही ऊर्जा उसके लिए समस्या बन गई। नींद उड़ गई, मन में अजीब डर, कभी अहंकार की मैं दूसरों से अलग हूँ, कभी अचानक गुस्सा, कभी निरर्थक उदासी, और उसे समझ ही नहीं आया कि जो चीज उसे मुक्त करने आई थी वही उसे और बांध क्यों रही है। यहीं से असली सत्य सामने आता है कि तंत्र और साधना केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा संपर्क है। ये अग्नि की तरह है, अगर सही पात्र में, सही मार्गदर्शन में रहें तो भोजन पकाती है, लेकिन बिना नियंत्रण के फैल जाए तो सब कुछ जला देती है। शास्त्र इसलिए बार बार गुरु की बात करते हैं, क्योंकि गुरु कोई साधारण शिक्षक नहीं होता जो बस श्लोक समझा दे। गुरु वह होता है जो आपकी चेतना के नक्शे को पढ़ सकता है, जो जानता है कि आपकी कुंडलिनी कहाँ अटकी है, आपका अहंकार कहाँ खेल खेल रहा है, आपकी मनोवैज्ञानिक कमजोरियाँ किस जगह साधना को विकृत कर सकती हैं। गुरु शिष्य परंपरा दरअसल एक सुरक्षा कवच है, जहाँ शक्ति को धीरे धीरे सुरक्षित रूप से जागृत किया जाता है। बिना इस कवच के जागी हुई ऊर्जा अक्सर अहंकार का ईंधन बन जाती है। और यही कारण है कि कई लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर और ज्यादा असंतुलित हो जाते हैं। उन्हें भ्रम होने लगता है कि वे विशेष हैं, चुने हुए हैं, या फिर वे डर और मानसिक उलझन में फंस जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म लोगों की चुनौतियां आँखों से नहीं दिखती लेकिन असर गहरा करती हैं। अर्जुन की जिंदगी में भी यही हुआ। जब स्थिति हाथ से निकलने लगी तब एक अनुभवी साधक ने उसे समझाया कि असली साधना अकेले नहीं होती, असली साधना समर्पण से शुरू होती है। गुरु के चरणों में अहंकार रख देने से शुरू होती है, क्योंकि गुरु केवल दिशा नहीं देता, वह अनुग्रह का सेतु होता है। वही अनुग्रह जो ऊर्जा को स्थिर करता है, मन को सुरक्षित रखता है और साधक को रास्ते में आने वाले सूक्ष्म जालों से बचाता है। आज के कलयुग में सच्चे गुरु को ढूंढना आसान नहीं है। यह खुद एक साधना है, लेकिन कुछ शाश्वत संकेत हैं। वह गुरु जो अपनी प्रसिद्धि से ज्यादा आपके परिवर्तन की चिंता करे, जो दिखावे से ज्यादा अनुभव पर जोर दे, जो आपको अपने ऊपर निर्भर न बनाए बल्कि भीतर की शक्ति से जोड़े, वही सच्चा मार्गदर्शक होता है। क्योंकि अंततः गुरु बाहर का व्यक्ति नहीं, बल्कि वह द्वार है जिसके माध्यम से आपकी सीमित चेतना अनंत से जुड़ती है। बिना उस द्वार के तंत्र केवल शक्ति देता है, मुक्ति नहीं, और शक्ति बिना विवेक के बंधन बन जाती है। इसलिए अगर आप साधना के मार्ग पर हैं या आने की सोच रहे हैं, तो यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि गुरु कोई विकल्प नहीं, बल्कि आधार है। वही आधार जो आपको माया के जाल में और उलझने से बचाकर वास्तविक मुक्ति की ओर ले जाता है। और यही इस पूरे विषय का सार है। क्या कभी आपने यह सोचा है कि अगर एक दिन ध्यान करते करते आपके भीतर कोई ऐसी शक्ति जाग जाए जिसे आप समझ ही न पाएं, तो आपका जीवन किस दिशा में जाएगा? यही सवाल आज लाखों साधकों के मन में अनजाने में घूम रहा है। और इसी सवाल से यह कहानी और यह विषय आगे बढ़ता है, क्योंकि आज का हर सामान्य व्यक्ति, चाहे वह ऑफिस में काम करने वाला हो, छात्र हो, गृहस्थ हो या अकेलापन महसूस कर रहा कोई इंसान, किसी न किसी रूप में भीतर की शांति खोज रहा है। और उसी खोज में वह तंत्र, साधना, मंत्र, कुंडलिनी और गुप्त विद्याओं की ओर आकर्षित हो जाता है।
सोशल मीडिया और किताबें उसे यह विश्वास दिला देती हैं कि बस एक विधि सीख लो, एक मंत्र पकड़ लो और सब कुछ अपने आप खुल जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। अर्जुन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब उसकी साधना गहरी होने लगी तो उसे लगने लगा कि दुनिया उसे समझ नहीं पा रही। रिश्ते टूटने लगे, मन में अजीब अजीब विचार आने लगे। कभी उसे लगने लगा कि वह सबसे ऊपर है, कभी उसे लगता कि सब कुछ व्यर्थ है। और यह द्वंद्व धीरे धीरे उसकी मानसिक शांति को निगलने लगा, क्योंकि जो ऊर्जा भीतर जाग रही थी वह मार्गदर्शन के बिना दिशा खो चुकी थी। शास्त्र इसीलिए कहते हैं कि कुंडलिनी कोई साधारण शक्ति नहीं, यह स्वयं आदिशक्ति का अंश है। और आदिशक्ति का स्पर्श अहंकार के साथ हुआ तो वह साधक को ऊपर नहीं, भीतर की गहराई में और उलझा देता है। गुरु यहाँ केवल चेतावनी देने वाला नहीं होता, वह समय रहते साधक को रोकता है, गति को धीमा करता है या दिशा बदल देता है। क्योंकि हर साधक की यात्रा अलग होती है, हर मन की ग्रंथियां अलग होती हैं और हर व्यक्ति की तैयारी का स्तर अलग होता है। गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि गुरु शिष्य को वही देता है जो वह सहन कर सके, न ज्यादा न कम। आज के समय में सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग शक्ति चाहते हैं, अनुभव चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं चाहते, अनुशासन नहीं चाहते, समर्पण नहीं चाहते। और बिना इन तीनों के तंत्र केवल एक तेज धार वाली तलवार बन जाता है जो पहले साधक के ही हाथ काट देता है। अर्जुन को यह बात बहुत देर से समझ आई। जब उसने एक सच्चे गुरु के सानिध्य में बैठकर पहली बार यह महसूस किया कि साधना का अर्थ अनुभव जमा करना नहीं, बल्कि भीतर की अशुद्धियों को जलाना है। गुरु ने उसे सिखाया कि जब तक अहंकार जीवित है, शक्ति बंधन ही बनेगी, और जब अहंकार झुकता है तब वही शक्ति करुणा और स्थिरता में बदल जाती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से कहा गया है कि गुरु स्वयं साधना का जीवित उदाहरण होता है। वह वही नहीं सिखाता जो किताब में लिखा है, वह वही सिखाता है जिसे उसने जिया है। आज के कलयुग में सच्चे गुरु कम हैं, लेकिन असंभव नहीं है। और सच्चा साधक वही है जो चमत्कार से ज्यादा चरित्र को महत्व दे, जो बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक परिवर्तन को खोजे। क्योंकि अंततः गुरु कोई देह नहीं, बल्कि वह चेतना है जो आपकी चेतना को सही दिशा देती है। और बिना उस दिशा के तंत्र, साधना और शक्ति तीनों ही माया का नया जाल बन सकते हैं। इसलिए अगर आप भी इस मार्ग पर चल रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि अकेले चलना साहस नहीं, बल्कि जोखिम है। और गुरु के साथ चलना निर्भरता नहीं, बल्कि सुरक्षा है। यही सत्य है, यही चेतावनी है और यही करुणा भी है। यह सब विस्तार से वीडियो में समझाया गया है। अगर आप सच में इस मार्ग को समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, गुरु बिना साधना अधूरी है। क्योंकि अगला वीडियो शायद वही उत्तर दे दे जिसकी तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं।